नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा हमारे YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, यह आशा करता हूं। साथियों, आपने सेकंड ग्रेड टीचर का SS एग्ज़ाम्स दिया होगा। उस SS एग्ज़ाम्स के बहुत सारी रुझान अब तक आ चुके होंगे, लेकिन आज हम एक सटीक रुझान अच्छे विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे हम आपको बताएंगे कि SS की कट ऑफ क्या होंगी। अब की बार जो पेपर था SS का, गत 13 से 15 वर्षों में सबसे अच्छा पेपर रहा है, सबसे टफ पेपर रहा है और सबसे यूँ समझिए कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेबल वाले प्रश्नों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बार कट ऑफ पिछले 15 वर्षों से कम जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए आप इस पेपर का एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस हमारे साथ जुड़िए और उसमें हम बताएंगे कि SS का पेपर कैसा था और GK का पेपर कैसा था और उसमें कौन कौन से प्रश्न, इस तरीके के ज्ञानात्मक प्रश्न कैसे थे, अवबोधात्मक प्रश्न कैसे थे या ज्ञानोपयोग प्रश्न कैसे थे। साथियों, आप हमारा पुराना वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हमने SS पेपर और GK के पेपर दोनों की आंसर की विद पेपर एनालिसिस अच्छे तरीके से सभी 150 प्रश्नों का उत्तर, 100 प्रश्नों का उत्तर हमने सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत किया था। आपके मिले रुझानों से हम प्रभावित हैं और इसी कड़ी में आज हम लेके जा रहे हैं कि सामाजिक ज्ञान की कट ऑफ क्या रहेगी। साथियों, सामाजिक ज्ञान की कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको GK का पेपर और सामाजिक ज्ञान के पेपर दोनों का ब्लूप्रिंट विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण से बताऊंगा कि SS की सटीक कट ऑफ, वास्तविक कट ऑफ क्या रह सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं GK के पेपर की। मैंने ब्लूप्रिंट्स बना के दे रखा है यहाँ पर। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान और करंट अफेयर्स के प्रश्न पहले पेपर में थे। इस पहले पेपर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से 22 प्रश्न आपके यहाँ से आए हैं, भूगोल से आपके 18 प्रश्न आए हैं, राज्य व्यवस्था से आपके 26 प्रश्न आए हैं, अर्थव्यवस्था से 6 प्रश्न आए हैं और करंट अफेयर्स से 8 प्रश्न आए हैं और मनोविज्ञान से 19 प्रश्न आए हैं। ये प्रश्नों का विश्लेषण है और विश्लेषण के बाद में हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने BEd के दौरान पढ़ा होगा ब्लूप्रिंट, मूल्यांकन की तकनीक में एक ब्लूप्रिंट्स होता है। उस ब्लूप्रिंट्स में ये बताया जाता है कि एक पेपर सेटर ज्ञानात्मक प्रश्नों का वेटेज कितना देगा, अवबोधात्मक प्रश्नों का वेटेज कितना देगा और ज्ञानोपयोग प्रश्नों का वेटेज कितना देगा। तो साथियों, उसी आधार पे हमने विश्लेषण किया है कि राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से जो 22 प्रश्न आए थे, वो पूरे के पूरे 22 प्रश्न तथ्यात्मक प्रश्न थे और तथ्यात्मक प्रश्नों के आधार पर हम बात करें कि 22 प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर के थे, जिसके लिए आपको केवल नॉलेज जिसमें होगी वही उत्तर देगा और जिसको नॉलेज नहीं है वो उत्तर नहीं दे सकता। दूसरा, हम राजस्थान के भूगोल की बात करें कि राजस्थान के भूगोल में इस बार 18 प्रश्न आए हैं और 18 प्रश्नों में 19 प्रश्न 18 प्रश्नों में से 9 प्रश्न आपके ज्ञानात्मक स्तर के हैं, 7 प्रश्न आपके अवबोधात्मक स्तर के हैं और 2 प्रश्न आपके ज्ञानोपयोगी प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी का प्रश्न एक वेटेज जो था अलग अलग प्रकार का, एक समानता रखता है हिस्ट्री के बजाय। तीसरा, हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के जो 7 प्रश्न आए हैं, 7 में से 6 प्रश्न पूरी तरीके से फैक्चुअल थे, ज्ञानात्मक प्रश्न थे, एक प्रश्न केवल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न था। अब इसी तरीके से हम बात करें राज्य व्यवस्था की। राज्य व्यवस्था में 26 प्रश्न आए थे। 26 प्रश्न में स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी में से 17 जो प्रश्न थे वो ज्ञानात्मक स्तर के थे और 9 प्रश्न आपके
अवबोध स्तर के थे, अंडरस्टैंडिंग वाले थे। और इसी तरीके से करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के अधिकांश प्रश्न फैक्चुअल थे, ज्ञानात्मक स्तर के थे, और 2 प्रश्न अवबोधात्मक स्तर के थे। और साइकोलॉजी की हम बात करें कि साइकोलॉजी में लोग फैक्चुअल रटते हैं, और मैं हर बार कहा करता था कि फैक्चुअल पे फोकस नहीं करना है, मनोविज्ञान के प्रश्न सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। और वही हुआ, 14 प्रश्न आपके अंडरस्टैंडिंग के आए हैं और 5 प्रश्न एप्लीकेशन बेस्ड आए हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक ज्ञान की जरूरत नहीं थी। जिसमें समझ और ज्ञानोपयोग है, उस ज्ञान का उपयोग जिसने अपने जीवन में किया है, वो व्यक्ति मनोविज्ञान में पूरे के पूरे प्रश्नों को सही करेगा या किया है उसने। तो हम कुल मिलाकर जीके के पहले पेपर की बात करें तो पहले पेपर में से 100 प्रश्नों में से 60% प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर के हैं और 33% प्रश्न आपके अवबोधात्मक स्तर के हैं और 7 प्रश्न आपके एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं। तो साथियों, जब आपने बीएड किया होगा तो बीएड करने के दौरान आपने देखा होगा कि मेमोरी की एक सीमा होती है। मेमोरी में हम कितना एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम देखें तो 60 का जब हम रेशो लगाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करने वाला जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है और इन पेपर को ज्ञानात्मक स्तर में भी टफ, कम टफ या सरल प्रश्नों में बांटें तो 30 प्रश्न तो बिल्कुल आपके ऐसे थे कि बिल्कुल सरलता रखते हैं। और सरलता में वो 30 प्रश्नों में यदि उसने सही ढंग से सटीक तैयारी की है, गलती नहीं की है, तो 25 प्रश्न वो कर सकता है। 5 प्रश्न तो एग्जाम्स में जो दबाव होता है वैसे ही गलत हो जाते हैं। और बाकी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के लिए इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि वो उनका उत्तर दे सके। तो 60 में से 50% संभावनाएं होती है सही होने की, तो 30 प्रश्न आपके लोगों के ज्ञानात्मक प्रश्नों में से हुआ होगा। तो इसलिए प्रश्न वही किया होगा जिनको आता होगा, जिन्होंने छोड़ दिया होगा तो उनके चांसेस बनते हैं। जो अवबोधात्मक प्रश्न है हमारे 33 प्रश्न, ये 33 प्रश्न समझ पर आधारित है। जो बच्चा साल भर से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा होगा, 33 में से आराम से वो बच्चा 22 से 25 प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो 22 से 25 ये होते हैं और ज्ञानोपयोग वाले प्रश्नों में वो आसानी से 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो 55 प्लस रख रहा है, 55 प्लस जिसके काट पीट कर सही हो रहे हैं, वो व्यक्ति सामाजिक ज्ञान के लिए एलिजिबल है। मैं इसलिए कह रहा हूं सामाजिक ज्ञान में 55 प्लस, क्योंकि सामाजिक ज्ञान सब्जेक्ट्स का विद्यार्थी जनरल नॉलेज की अच्छी समझ रखता है, इसलिए उसके 55 प्लस होने ही चाहिए। तो जिस बच्चे के 55 प्लस फर्स्ट पेपर में हो रहे हैं वो व्यक्ति आगे सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है, एंटाइटल हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपके पसंदीदा सब्जेक्ट सामाजिक ज्ञान की। साथियों, जब हम सामाजिक ज्ञान का एनालिसिस कर रहे थे तो सामाजिक ज्ञान का जब ब्लूप्रिंट्स हमने बनाया तो सबसे पहले हमने एसएस शिक्षण विधियों की बात की। मैं एसएस शिक्षण विधियों की मनोविज्ञान की बात इसलिए करता हूं कि लोगों को मैंने देखा है कि लोग रटने में विश्वास करते हैं, लोग समझने में विश्वास नहीं करते, लोग बीएड में जाना पसंद नहीं करते, लोग बीएड के पाठ्यक्रम को हल्के में ले लेते हैं और फिर बाद में वो कोचिंगों में भटकते रहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के प्रश्नों को समझिए और प्रश्नों को समझने पर देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एसएस शिक्षण विधि की बात करें तो 20 प्रश्न इस बार 150 में से एसएस शिक्षण विधि से आए हैं और एसएस शिक्षण विधियों मात्र 3 प्रश्न ज्ञानात्मक प्रश्न है। साथियों, मात्र 3 प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर के प्रश्न हैं, बाकी 14 प्रश्न आपके अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और 3 प्रश्न आपके ज्ञानोपयोग वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने सही ढंग से मनोविज्ञान पढ़ा है, सही ढंग से शिक्षण विधियों को पढ़ा है, तो वो 20 में से 20 प्रश्नों का उत्तर शिक्षण विधियों में दे सकता है।
तो ये उसकी रणनीति रही होगी, तो वो अच्छी पकड़ कर सकता है। दूसरा हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल मैं बार बार बच्चों से कहा करता था कि बच्चों हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जिसकी आप सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी वाले प्रश्न बड़े टफ होंगे, जटिल होंगे, इसलिए आप दूसरे सब्जेक्ट्स जिस पर कोई ध्यान नहीं देता उन पर दीजिए। पब्लिक एड, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एजुकेशन, ये शिक्षण विधियाँ, वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट्स पर कीजिए। वही हाल हुआ इस बार भी। भूगोल के 18 प्रश्नों में से 14 प्रश्न ज्ञानात्मक स्तर के थे और 14 प्रश्न में भी कम से कम 7 और 8 प्रश्न तो ऐसे थे कि मास्टर डिग्री करने वाले बच्चे ही कर सकते हैं, और 3 प्रश्न अंडरस्टैंडिंग के थे, एक अनुप्रयोग आधारित था। ये 3 और 1 4 तो सभी कर देगा, लेकिन 14 प्रश्नों में यदि जिसने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं भूगोल में, तो वो ज़्यादा गलत होने के चांसेस बनते हैं। साथियों, इसी तरीके से हम इतिहास की बात करें, आपका इतिहास विषय बीए में रहा होगा, आपने इतिहास से मास्टर डिग्री की होगी, लेकिन साथियों इस बार 18 प्रश्न इतिहास के आए और इतिहास के 18 प्रश्न नॉलेजेबल लेवल के थे, ज्ञानात्मक स्तर के थे, फैक्चुअल लेवल लिए हुए थे। अब फैक्चुअल लेवल में से भी 10 प्रश्न तो ऐसे थे जिनका उत्तर बहुत मेहनत से दिया जा सकता है, इसलिए इसमें जिसने सबसे कम अटेम्प्ट किए होंगे इतिहास में, वो व्यक्ति सिलेक्शन की होड़ में है, सिलेक्शन की प्रतिस्पर्धा में है। तो इतिहास में 18 प्रश्न हुए। अब तीसरी हम बात करें चौथे दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट की। साथियों, मैं बार बार कहता था कि फिलोसॉफी की यदि आपको समझ है तो फिलोसॉफी में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, और वही हुआ कि 18 में से 6 प्रश्न नॉलेजेबल लेवल के थे और 6 भी बिल्कुल सिंपल तथ्यों का ज्ञान रखते थे, और 12 प्रश्न अंडरस्टैंडिंग के थे, और 12 से 18 में से 18 प्रश्नों का उत्तर आप फिलोसॉफी में दे सकते थे यदि आप में थोड़ी सी समझ रही होगी, तो समझदारी के साथ आपने उत्तर दिए हों तो। इसी तरीके से लोक प्रशासन की बात करें, लोक प्रशासन में 19 प्रश्न आए हैं। 19 प्रश्नों में से 7 अंडरस्टैंडिंग वाले थे, जिनकी एक समझ यदि आप में है तो आप उत्तर दे सकते हैं। बाकी 12 प्रश्नों में हम बात करें कि 12 प्रश्न भी बिल्कुल सरलता लिए हुए थे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ज्ञान की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ भी 19 में से आराम से 17-18 प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता था। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की। जैसा कि हर साल होता आया है, समाजशास्त्र में 6 प्रश्न तो अंडरस्टैंडिंग के थे जो कोई भी उत्तर दे सकता है, और 12 प्रश्न किताबों से और परिभाषाओं से थे, और वो परिभाषाएं किताबें भी जो पिछले सालों से आई हुई थी और एक दूसरे से जुड़ाव रखती थी, वैसे ही प्रश्न आए हैं। तो उनका भी यदि आपने लास्ट ईयर के प्रश्नों को देखा होगा तो आप उत्तर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति शास्त्र की। तो राजनीति शास्त्र, मैं बार बार कह रहा हूँ, भूगोल, इतिहास और राजनीति तीनों ने इस बार बड़ा जबरदस्त दमखम मचाया है, और इसमें 12 प्रश्न आपके फैक्चुअल प्रश्न थे और 5 प्रश्न आपके अवबोध वाले प्रश्न थे, 2 प्रश्न अंडरस्टैंडिंग के थे। इसमें आराम से 10 से 12 प्रश्न जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसका अच्छा स्कोर हो रहा होगा इस साल। और हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के प्रश्न गत वर्षों से आए हुए सारे प्रश्न थे। जिस भी बच्चे ने अर्थशास्त्र का सिलेबस का अच्छी तरीके से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद उसको क्या किया है उसने कि गत वर्षों के प्रश्नों को एनालिसिस किया है, एनालिसिस करके उत्तर दिया है, तो 20 में से 17 से 18 प्रश्न इकोनॉमी में दिया जा सकते हैं। इस प्रकार का ये ब्लूप्रिंट आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और जब हम ओवरऑल देखते हैं तो आपके 60% वही जीके जैसा वेटेज ज्ञानात्मक स्तरों का रहा है। ज्ञानात्मक स्तर का वेटेज यहाँ भी 60% है, और अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्नों का वेटेज यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 35% है, और 5% आपका ज्ञानोपयोग वाले प्रश्नों का है। तो साथियों, आपका सब्जेक्ट है एसएस,
और ऐसे सब्जेक्ट होने के नाते 35 और 40% में से आप 35% डेफिनेटली यहाँ आपने किए होंगे, यदि आप घबराए नहीं होंगे, यदि आप पेपर को देखकर परेशान नहीं हुए होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 35% जिसके यहाँ हो गए हैं और उसका 30%, मैं बार बार कहता हूँ कि ज्ञान की एक सीमा होती है, एक मेमोरी की सीमा होती है, कंप्यूटर की भी मेमोरी की सीमा होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क की भी सीमा होती है और आपकी भी मस्तिष्क की सीमा है। इसलिए यहाँ 50% से ज़्यादा बच्चा जीनियस होगा वही कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 30% यहाँ जिसके मतलब 50% जिसके सही हो गए हैं 60 में से, वो बच्चा आसानी से अच्छी रैंक ला सकता है। तो कुल मिलाकर 60 का मतलब ये हुआ कि 85 से 90 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि 90 से 100 प्रश्न की बात करें हम, 90 से 100 प्रश्न जिसके एसएस में सही हैं, वो बच्चा इस साल सिलेक्शन की जद में है। तो अब हम बात करते हैं कि एसएस की कट ऑफ क्या रहेगी। तो साथियों, हम बात करते हैं एसएस की कट ऑफ की और देखते हैं कि किस तरीके से इसका वो रहेगा। साथियों, हम बात कर रहे थे कि एसएस की कट ऑफ की। पेपर के ब्लूप्रिंट एनालिसिस के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एसएस की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या रहेगी। तो साथियों, मैंने आपसे कहा है कि यदि जिस भी व्यक्ति के 90 प्लस प्रश्न एसएस में सही हैं और 55 प्लस प्रश्न आपके जनरल स्टडी में सही है, तो वो बच्चा इस साल सिलेक्शन की होड़ में है और उसका सिलेक्शन होगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक रही, कहीं किसी प्रकार की ऐसी खबरें नहीं आई हो, कहीं टीपा टापी नहीं हुई हो। तो एसएस की कट ऑफ यूँ मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले 290 से 300 तक जनरल की कट ऑफ रहेगी। मतलब यूँ समझिए बिलो 300 जनरल की कट ऑफ इस साल रहने वाली है। यदि जिस भी बच्चे के 290 से 300 के मध्य प्रश्न वो अंक आ रहे हैं, वो व्यक्ति सिलेक्शन की जद में है। ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 285 से 295 के मध्य ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और यदि कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस में है तो 280 से 290 के मध्य में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी। अब हम एसटी और एससी की बात करें। एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों के यदि 260 से 270 के मध्य नंबर आ रहे हैं और एससी के बच्चों के यदि 250 से 260 के मध्य नंबर आ रहे हैं, वो सिलेक्शन के होड़ में हैं, सिलेक्शन के दावेदार हैं। इसलिए आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरीके से मिलान कर लीजिए। हमारे पहले वीडियो में बिल्कुल सटीक 100% सटीकता के साथ में हमने एसएसटी का पेपर एनालिसिस किया हुआ है, जनरल स्टडी का पेपर एनालिसिस कर रखा है, उसको आप देखिए और देखने के बाद में अपनी कट ऑफ यदि यहाँ बन रहे हैं तो लड्डू बांटना आज से शुरू कर दीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हमारा YouTube चैनल RIS गणेश देखते रहिए और हम अब आगे से बात करेंगे राजस्थान सरकार की स्कीमों की। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू।